मित्रों, क्या आप जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर का जो मांसपेशियां है, मांसपेशियां को तो स्ट्रॉन्ग बनाता है, गठीला बनाता है, और जो बोन है उसको भी बहुत मजबूती प्रदान करता है। और साथ ही साथ ये जो है ये मसल्स और जो बोन है उसमें जो वेयर एंड टियर होता है उसका भी रिपेयर करता है, कई तरह के हार्मोन्स पैदा करता है, एंजाइम्स पैदा करता है, जो कि जवानी में अगर आप इसको सही मात्रा में और सही सोर्सेस से आप इसका कंज्यूम किया तो आपका शरीर जो है ये इतना ज़्यादा आपको सहायता करेगी कि बुढ़ापे में आपको वो तकलीफ़ नहीं उठाना पड़ेगा। तो आपके मन में ये ज़रूर सवाल होगा कि ये प्रोटीन जो है तो हम ले तो किस सोर्सेस से लें, और जो ये प्रोटीन की मात्रा वो हम कैसे लें। तो ये सब जो जानकारियां हैं मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो एक कंप्लीट जो है प्रोटीन का जो रोल है और उसको आपसे क्या फ़ायदा होगा और किस किस सोर्सेस से क्या नुकसान होगा, और इसको सारे चीज़ को जो है बारीकी से ये साइंटिफिक स्टडीज़ के द्वारा, रिसर्च के द्वारा ये इसको जो बनाया गया है, तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं हूं शुभेंदु चौधरी, और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। ये जो प्रोटीन है मित्रों, ये प्रोटीन एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि एमाइनो एसिड्स है। और ये जो प्रोटीन है ये, जैसे मैंने बताया कि ये ना केवल हमारे मांसपेशियां को वो मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, और कई तरह के हार्मोन्स और एंजाइम्स भी पैदा करता है, ताकि और जो हमारे शरीर में जो वेयर एंड टियर होता है मसल्स का या और बोन्स का, उसको भी वो रिपेयर करता है। तो आपको समझ में आया होगा वो कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो प्रोटीन है और प्रोटीन का जो इंटेक है और इससे निर्भरित हमारे जो शरीर है, शरीर का जो ग्रोथ है, वो मसल्स और बोन्स का जो ग्रोथ है ये तो बचपन से शुरू हो जाता है, लेकिन इसका पीक लेवल जो है वो 30 to 35 ईयर्स एज तक इसका पीक होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको उस समय आपको कितने सही मात्रा में और सही सोर्सेस से आपको ये प्रोटीन आपको इंटेक करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो ये है मसल्स और बोन स्ट्रॉन्ग रहेगा, और कई तरह के जो आपका ये बीमारियां पैदा होगी उसको भी दूर करेगा शरीर का। तो इस तरह 30 और 35 ईयर्स के बाद में धीरे धीरे वो जो हमारे मसल्स और बोन्स जो है उसका स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते जाता है, घटते जाता है। और घटने के बाद जब आप 60 से 65 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, बहुत ही शीघ्रता से ये इसका डिक्लाइन होता है, यानी कि घट जाता है मसल पावर और आपका मसल स्ट्रेंथ, और आपका बोन का स्ट्रेंथ जो है वो घटते जाता है। आप जानते हैं आपको कई तरह की परेशानियां ये भुगतने मिलता है, जैसे कि आपका बोन डेंसिटी कम जाना, पोरोसिटी होना। तो इस तरह जो है आपका ये डिक्लाइन होते जाता है। तो बुढ़ापे में भी आपको जो है ये प्रोटीन का इंटेक उतना ही जरूरी है। तो मित्रों, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि एक नॉर्मल इंसान जो है उनके लिए प्रोटीन किस मात्रा में लेना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को उसके बॉडी के वेट के हिसाब से पर केजी ऑफ बॉडी वेट उनको 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है। यानी कि अगर एक 70 साल का व्यक्ति है तो उनके लिए 56 ग्राम ये प्रोटीन लेना जरूरी है। और लेकिन ये प्रोटीन इंटेक जो है ये आपका उम्र पर निर्भर करता है, और आपका जो बेसिक हेल्थ गोल है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे कि जो जिम जाते हैं, जो अपने कोई फिजिकल वैसा बॉडी बिल्डिंग का जो है उनका गोल होगा, तो उनके लिए जो है प्रोटीन इंटेक ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी है। तो उनको जो है उनका जो फिजिकल ट्रेनर है या तो न्यूट्रिशनिस्ट है वो सही मात्रा बता देगा। लेकिन एक आमतौर पर नॉर्मल जो पर डे कंजम्पशन है वो कम से कम 56 से 60 ग्राम जो प्रोटीन है वो शरीर के लिए जरूरी होता है। तो आइए हम जानते हैं कि इस वीडियो में कि कौन सी ऐसे चुने हुए जो सोर्सेस है उस जिससे
हमारे ये दैनिक जो प्रोटीन की ज़रूरत है उसको पूरा करें। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो मार्केट में आपका प्रोटीन पाउडर मिलता है, वो प्रोटीन पाउडर जो है वो 100% हुए जिसमें होता है, थोड़ा महंगा तो होता है, लेकिन इसमें एक स्कूप में आपको 23 से 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो इस तरह वो उससे कंज्यूम कर सकते हैं। और ये केवल जो जिम जाते हैं या ऐसे नहीं, ये जो प्रोटीन है ये जो 100% हुए हैं, इसको जो है बुढ़ापे में आप ले सकते हैं। कम से कम एक स्कूप मॉर्निंग को आप ले सकते हैं इसको, क्योंकि आपको उस दौर एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन ये केवल आपको बाजार में कई सारे प्रोटीन पाउडर मिलेंगे, लेकिन प्रोटीन पाउडर में आपको आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट ये सब भी मिलेंगे। लेकिन आप जो है, आपका जो फिजिकल ट्रेनर है, आपका जो हेल्थ गाइड है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उससे जरूर आप सलाह मशवरा कर लीजिए, क्योंकि बाजार में थोड़ा सस्ते दाम के दोयम दर्जे के जो प्रोटीन पाउडर मिलता है उसमें कई सारे केमिकल्स, लेड, आर्सेनिक वगैरह मिलाया जाता है, जिससे कि आपको शरीर में आपको नुकसान करेगा। तो आपको किडनी भी खराब करेगा, आपका हार्ट का हेल्थ को भी बिगाड़ेगा। तो इसीलिए आपको बहुत सावधानी से इसका चयन करना है। तो मैं आता हूं, केवल ये प्रोटीन पाउडर से आपका जो है प्रोटीन इंटेक भरपाई नहीं होता, और इसीलिए आपको चाहिए उन सारे सोर्सेस। तो मैं बताने जा रहा हूं एक के बाद एक उन सारे जो चुने हुए सोर्सेस है, जिससे आपको वो प्रोटीन की जो जरूरत है वो भी आपको पूरा होगा और आपको नुकसान भी नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपके मन में जरूर आया होगा रेड मीट, लेकिन मैं रेड मीट को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि स्टडीज और साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है, मेडिकल रिपोर्ट्स के द्वारा पाया गया है, मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा पाया गया है कि ये जो रेड मीट है, रेड मीट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेचुरेटेड फैट होता है, और इसमें जो है कई तरह हानिकारक जो रसायन वो उसमें पाया जाता है। तो जिससे कि आपका हार्ट का हेल्थ को भी खराब करेगा, आपका किडनी भी डैमेज करेगा, साथ ही साथ कई तरह के कैंसर भी वो उत्पन्न करता है, साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज़ भी वो ये करवाता है। तो इसीलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। आपके लिए सबसे पहले मैं जो लीन मीट में रिकमेंड करने वाला हूं वो है आपका चिकन। और चिकन का जो चिकन ब्रेस्ट होता है, चिकन ब्रेस्ट में 100 ग्राम, 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट में आपको 31 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। तो इस तरह वो आपको मसल्स को भी जो है वो लीन बनाएगा, और आपका कार्ब्स भी आएगा उसमें, और ये जो जिम जाते हैं स्पेशली उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है। तो मैं दूसरे स्थान पर रखूंगा आपका फिश। जो फिश है, फिश में आप ये सोचे होंगे कि टूना और मैकरेल में तो ज़्यादा ये है, लेकिन महंगा भी है। उसमें 100 ग्राम में आपको 23 से 24 आपको प्रोटीन तो मिल जाएंगे, लेकिन वो इजीली अवेलेबल भी नहीं होता और हर तरह के लोगों को अफोर्डेबल भी नहीं होता। तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको रोहू और कातला, जो कि आपको भारत के बाजार में अगर आप देखें तो उसको आसानी से आप मिल जाते हैं। और उस रोहू और कातला में भी 100 ग्राम के मात्रा में आपका 19 से 20 ग्राम जो है प्रोटीन मिल जाता है। तो आप जो है वो एक अच्छा सोर्स है। और उसके बाद में इसमें आपका सैचुरेटेड फैट नहीं होता, अनसैचुरेटेड फैट होता है, और उसमें कई तरह के जो फैटी एसिड है वो भी मौजूद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप उसका सेवन करें। तो उसके बाद में मैं रखूंगा और सारे कई फिश आइटम है, शेल फिश भी है, उसमें लो कैलोरी वाला ये होता है, लेकिन उसमें भी आपको मिलेगा प्रोटीन, लेकिन उतना मात्रा में नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद में आता हूं जो बहुत ही कॉमन जो है वो है एग्स, यानी कि अंडे। जो एक मीडियम साइज के जो अंडे हैं उसमें 6.5 ग्राम ऑफ जो है प्रोटीन पाउडर उपलब्ध है। ये जो एग्स है, ये इसमें आप दो पार्ट कर दीजिए, तो यॉक और व्हाइट। जो एग यॉक है, एग यॉक में आपको 2.5 ग्राम प्रोटीन है, और एग व्हाइट में 4 ग्राम प्रोटीन है, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि एग यॉक में एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा
कि जो बॉडी बिल्डर है, जो उसका कोई मकसद है, जो जवान है, उनके लिए कम से कम 1 से 4 अंडे प्रतिदिन उनको लेना अनिवार्य है। तो कम से कम ये जो आपका प्रोटीन है, ये अगर 4 या 5 अंडे ले लेते हैं तो कम से कम आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन वहाँ से मिल जाता है। और नॉर्मली जो जिम नहीं जाते, जो अपने नॉर्मल डाइट में लेना चाहते हैं, वो दिन को 2 अंडे ले सकते हैं, लेकिन एक ही योक जो है एक ही योक ले, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल है योक में। तो इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉल प्रोन है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, उनके लिए ये वर्जित है, क्योंकि वो एग व्हाइट तो जरूर ले, क्योंकि उसमें 4 ग्राम एग व्हाइट में 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, और वो 2 से 4 अंडे भी जो एग व्हाइट है वो ले सकते हैं। तो इस तरह इसके बाद जो है आपको कई सारे और ऐसे प्लांट प्रोटीन सोर्सेज है जिसमें आपको सोय प्रोटीन पाउडर भी मिलता है। सोय प्रोटीन पाउडर जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो सोय प्रोटीन पाउडर में भी आपको वही 19 से 20 ग्राम जो है प्रोटीन मिल जाता है। और ये जो है स्पेशली जो महिलाएं हैं उनके लिए ठीक है, क्योंकि महिलाएं का मसल्स ग्रोथ हार्मोन्स के कारण उतना नहीं होता, तो उनके लिए ये ठीक है, रिकमेंडेड है। और इसके अलावा जो अव्वल नंबर पर प्लांट प्रोटीन में आता है वो है सोया चंक। ये जो सोया चंक, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये सोया चंक में 100 ग्राम के सोया चंक में 52 ग्राम प्रोटीन होता है। हाँ जी, आप सही सुने हैं। तो देखिए कितना पावरफुल है। लेकिन इसमें एक रिकमेंडेशन है कि आप 100 ग्राम जो है वो एक साथ ना लें, क्योंकि ये जो है आपको इंडाइजेशन और ब्लोटिंग करा देगा, तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए जो है 25 से 30 ग्राम ही इसका रिकमेंडेड जो है कंजम्पशन का नुस्खा है। तो आप 25 से 30 ग्राम ये जो सोय प्रोटीन है वो ले लीजिए। इसमें आपको कम से कम 30 से 35 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। इससे पनीर बनता है, यानी कि काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क से जो पनीर बनता है उसमें भी आपको 19 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है पर 100 ग्राम। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें चूंकि ये दूध से बना है, डायरी प्रोडक्ट है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो वो उस परहेज करें, उसको वर्जित करें, क्योंकि ये जो है आपका लैक्टिक प्रोन के लिए नहीं है। और जिसका लैक्टिक प्रोन ना हो तो उसमें जो है आपका ये प्रोटीन के साथ साथ कई तरह आपका जो है इसमें खनिज भी है, पोटेशियम है और कई तरह के खनिज है जो कि आपका हेल्थ को अच्छा बेनिफिट दिलाएगा। लेकिन वो लैक्टिक प्रोन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और उनके लिए जो है आपका सबसे जो है आपका प्लांट प्रोटीन है वो है टोफू। टोफू को जो है सोयाबीन का जो मिल्क है वो मिल्क से बना है, और इस मिल्क में से उसका पनीर निकाला जाता है, यानी कि चीज़ निकाला जाता है। और इसके बाद में उसको आप खाद्य के तौर पर और आइटम के तौर पर आप बना के खा सकते हैं, जिसमें भी आपको 19 से 20 ग्राम जो है प्रोटीन इसमें मिल जाता है। और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और उसके बाद आपको काफ़ी कैलोरी भी मिल जाता है। 76 जो है कैलोरी मिल जाता है वहाँ से प्रति 100 ग्राम से। तो और इसके कई सारे फायदे हैं। इसमें भरपूर कैल्शियम भी होता है, जैसे कि आप जानते हैं कैल्शियम हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो इसीलिए इसके ऊपर, टोफू के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप जरूर अगर देखें तो आप फायदे में रहेंगे। तो इसके बाद जो है आपका दूसरे और आगे बताऊं मैं, इसके बाद आपको पल्सेस। ये जो पल्सेस है, पल्सेस में कई तरह के हैं। मूंग दाल है, उसके बाद में आपका लेंटिल है, उसके बाद चने की दाल है, इस तरह चने हैं। तो ये सारे में भी आपको जो है 20 से 21 ग्राम आपको प्रोटीन पर 100 ग्राम मिल जाता है, यानी कि 1 कप या तो आप कहे तो 1 बाउल, तो उतना काफ़ी होता है। और ये पल्सेस के बाद में जो आपको मैं लास्टली बताने जा रहा हूं वो है आपका आलमंड्स। ये जो आलमंड्स है इसमें इतने गुणकारी फायदे हैं। तो ये 100 ग्राम के आलमंड्स में आपको लगभग आपको 21 ग्राम जो है प्रोटीन मिल जाता है। और आप 100 ग्राम तो कंज्यूम नहीं करेंगे तो इसका
सबसे बेहतर तरीका है रात को भिगो के रख दीजिए। सोकिंग होने के बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग में आप उसका छिलका उतार करके ही ले, क्योंकि छिलका जो है वो आपका डाइजेशन में वो प्रॉब्लम करेगा। तो और वो हानिकारक उसमें केमिकल्स भी होता है, तो ऐसा रसायन होता है जो आपको डैमेज करेगा। तो उसको छिलका उतार के ही आप जो है उसको 4 से 5 जो आलमंड्स के दाने हैं वो आप चिबा के खा जाइए। तो इसमें कई सारे खनिज मिलता है और इसमें हाई कैलोरी भी है, कम से कम 300 से ज़्यादा इसमें कैलोरीज है। तो ये आपके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये सारे जो मैंने जो सोर्सेज बताए, क्योंकि केवल प्रोटीन पाउडर से तो आपका भरपाई नहीं होता। तो जो जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डर है और बुढ़ापे तक, ये जो सोर्सेस है, ये इन सोर्सेस से आपको जो प्रोटीन मिलेगा बिल्कुल आपका सेहत के अच्छे के लिए, यानी कि सेहत आपको नहीं बिगाड़ेगा। इससे आपको कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो इस तरह आपका जो ये प्रतिदिन का ये जो प्रोटीन है, इन सोर्सेस से आप सिलेक्ट करके जो उपलब्ध है उनसे आप कंज्यूम कीजिए। तो आप जरूर समय रहते आपका जो बोन और जो मसल्स का जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रखिए, ताकि आपको बुढ़ापे में कष्ट ना हो। आपको अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सावधान रहिए। मैं जल्दी ही अगले और एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।